हे फ्रेंड्स, सो आज का हमारा टॉपिक है चार्ल्स डिकन। एक ऐसा राइटर जो खुद बचपन में फैक्ट्री में काम करता था, जिसका बाप जेल में गया और जिसने 12 साल की उम्र में स्ट्रगल देख ली, और फिर वही बंदा दुनिया का सबसे फेमस नॉवलिस्ट बन गया, जिसने सिर्फ एक नॉवल की 200 मिलियन से ज़्यादा कॉपी सेल की और जिसने लिटरेचर को एंटरटेनमेंट से उठाकर सोशल वेपन बना दिया। कौन था ये बंदा? आज का हमारा टॉपिक चार्ल्स डिकन्स है, जो कि विक्टोरियन एरा का सुपरस्टार राइटर है। इसका फुल नेम है चार्ल्स जॉन ह्यूफेम डिकन्स और इसकी बर्थ प्लेस है पोर्ट्समाउथ, इंग्लैंड में ये पैदा हुआ था। एक लेजेंडरी राइटर है और इसका निकनेम था बॉज। ये बॉज नेम बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी रखता है, बिकॉज ओलिवर गोल्डस्मिथ का एक फेमस नॉवल है वाइसर ऑफ वेकफील्ड, उसमें एक करेक्टर था मोजेस। डिकन ने उस मोजेस को मजाक में बोजेस कहना शुरू कर दिया और फिर बोजेस से बोज बन गया। ये निकनेम इतना फेमस हो गया कि लोग उसे बोज के नाम से ही जानते थे इनिशियली, और उसकी पहली राइटिंग भी बोज के नाम से पब्लिश हुई। विक्टोरियन एरा, क्वीन विक्टोरिया का रीजन था ये टाइम, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का पीक था और फैक्ट्रीज धुएं उगल रही थी, सिटीज़ ओवरक्राउडेड थी और गरीबी अपने ही पीक पे थी। डिकन्स ने इसी एरा की रियलिटी को अपने नॉवेल्स में कैप्चर किया है। डिकन्स की ज़िंदगी शुरू से ही मुश्किल थी। ये वो राइटर था जिसने पेन को पर्सनली जिया और फिर उसी पेन को दुनिया के सामने रख दिया। जॉन डिकन्स, चार्ल्स डिकन्स का बाप, जो डेब्ट की वजह से जेल में था। उस ज़माने में अगर किसी को कर्ज होता और वो पे नहीं कर पाते थे, उस कर्ज को अदा नहीं कर पाते थे लोग, तो उसको जेल में भेज देते थे। जब बाप जेल में था तो डिकन्स को वारेंस ब्लैकिंग फैक्ट्री में काम करना पड़ा। ये शू पॉलिश बनाने की एक फैक्ट्री थी। एक बच्चा जो स्कूल जाना चाहता था वो बॉटल्स पे लेबल चिपका रहा था। इसी पेन ने डिकन्स को अंदर से तोड़ दिया, लेकिन इसी पेन ने उसे राइटर भी तो बनाया। उसकी ऑलमोस्ट हर नॉवल में ये स्ट्रगल दिखाई देता है, बिकॉज वो ऑर्फन्स, पुअर चिल्ड्रंस और फैक्ट्री वर्कर्स की बात करता है। ये सब करेक्टर्स उसके अपने एक्सपीरियंस से आए। डिकन्स ने कभी ये एक्सपीरियंस पब्लिकली शेयर नहीं किया, ये सीक्रेट सिर्फ उसके साथ ही मरा, जस्ट उसकी वाइफ को पता था, लेकिन ये पेन उसकी राइटिंग में छुपा हुआ है। मारिया बेडनेल, ये वो लड़की थी जिससे यंग डिकन्स डीपली लव करता था, लेकिन मारिया के पेरेंट्स को डिकन्स पसंद नहीं था क्योंकि वो गरीब था, उसका बैकग्राउंड अच्छा नहीं था। ये रिजेक्शन डिकन्स के दिल पे बहुत गहरा लगा के। डेविड कॉपरफील्ड नॉवल में डोरा स्पेनलो का करेक्टर है, जो कि मारिया बेडनेल पे बेस्ड है। डोरा भी वैसे ही है, स्वीट, इनोसेंट, लेकिन अल्टीमेटली डिकन्स के साथ नहीं रह सकती। ये डिकन्स का अपना दर्द था जो उसने फिक्शन में डाल दिया। डिकन्स ने कैथरीन हॉगर्थ से शादी की, उसके 10 बच्चे हुए, लेकिन ये मैरिज भी सक्सेसफुल नहीं रही। इवेंचुअली वो सेपरेट हो गया। अब शिफ्ट होते हैं उसके कैरियर पर। जर्नलिस्ट टू नॉवलिस्ट, शुरुआत कैसे हुई? डिकन्स ने राइटिंग का सफ़र जर्नलिज्म से शुरू किया। पहले कोर्ट रिपोर्टर बना, लीगल प्रोसीडिंग्स रिपोर्ट करता था, ठीक है। फिर उसके बाद पार्लियामेंट रिपोर्टर बना, पॉलिटिक्स कवर करता था। फिर लिटरेरी जर्नल्स के लिए लिखना शुरू किया। उसके बाद स्केचेस बाय बोज, ये उसकी पहली पब्लिश्ड वर्क था जो लंदन लाइफ के ऑब्जर्वेशंस की थी। टोटली उसने 15 नॉवेल्स लिखे। हर नॉवल ने सोसाइटी का कोई ना कोई इशू हाईलाइट किया। 5 नोवेलास लिखे, शॉर्टर वर्क्स थे, लेकिन इसके एक फेमस है अ क्रिसमस कैरल, जो कि बहुत ही फेमस हुआ उस टाइम पर। सोशल रिफॉर्म सर्विस लिखे, जर्नलिज्म भी कंटिन्यू रखा, लेकिन चिल्ड्रंस लिटरेचर भी लिखा। पब्लिक रीडिंग्स भी करता था, मतलब कि अपनी जो नॉवेल्स थे वो खुद पढ़ता था ऑडियंस को, और ये बहुत पॉपुलर थे। अब आते हैं द पिकविक पेपर्स पे। द फर्स्ट टेस्ट ऑफ फेम, ओके, इट मीन्स दैट द पिकविक पेपर्स जो थी वो 1836 से 1837 में लिखी गई। ये नॉवल थी जिसने डिकन्स को ओवरनाइट सेलिब्रिटी बना दिया था। क्या था ये नॉवल? वैसे ये एक सीरियल नॉवल था, मतलब कि मंथली इंस्टॉलमेंट्स में आता था। हर महीने एक नया चैप्टर पब्लिश होता था। लोग उस चैप्टर का इंतज़ार करते कि जैसे आज लोग वेब सीरीज़ के लिए इंतज़ार करते हैं। शुरू में उसकी जो फेम थी वो स्लो थी। पहले 2 से 3 एपिसोड्स में कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला, लेकिन जैसे ही 4th एपिसोड आई इस नॉवल की तो सडनली बहुत ही फेमस हो गया। 40,000 कॉपी सेल हुई हर इंस्टॉलमेंट की। उस ज़माने के लिए ये ह्यूज नंबर था। लोग स्ट्रीट्स पे पिकविक पेपर्स के बारे में बातें करते थे। करेक्टर्स जैसे सैम वॉलर हाउस होल्ड नेम बन गए। डिकन्स ने ये एक नया ट्रेंड स्टार्ट कर दिया, मंथली और वीकली इंस्टॉलमेंट में नॉवेल्स को पब्लिश करवाना। ये कॉन्सेप्ट डिकन्स ने नहीं इन्वेंट किया था, लेकिन उसने इसमें मेन स्ट्रीम बनाया, और ये नॉवल तो सीरियलाइज्ड फिक्शन का किंग ही बन गया। हर इंस्टॉलमेंट के एंड पे सस्पेंस होता था ताकि रीडर्स अगला एपिसोड जरूर देखें। इससे राइटर्स को एक एडवांटेज मिलता था कि रीडर्स के रिएक्शंस मिल जाते और स्टोरी अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो सकती थी। हर इंस्टॉलमेंट की एंड पर सस्पेंस होता था। इस सस्पेंस को एक्चुअली एक लिटरेरी डिवाइस है, क्लिफहैंगर कहते हैं।
क्लिफ हैंगर है क्या? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइस है जो कि डिकन्स ने मास्टर कर लिया था। क्लिफ हैंगर एक नैरेटिव टेक्निक है जिसमें स्टोरी को ऐसे पॉइंट पे एंड किया जाता है कि जहाँ पर रीडर सस्पेंस में रह जाता है। रीडर सोचता रहता है कि आगे क्या हुआ, कैरेक्टर बचेगा या गिरेगा, इस तरह से। ये जो क्लिफ हैंगर डिवाइस है जिस पर डिकन्स ने मास्टरी कर ली थी, इसको यूज़ किया जाता है मोस्टली सस्पेंस, क्यूरियोसिटी, इंगेजमेंट, एंटिसिपेशन और टेंशन क्रिएट करने के लिए रीडर्स के माइंड में या व्यूअर्स के माइंड में, जो कि आजकल मोस्टली नेटफ्लिक्स सीरीज में किया जाता है। इसी तरह डिकन्स सीरियल नॉवेल्स के हर एपिसोड पे एंड पे ये क्लिफ हैंगर डालता था। सो व्यूअर्स, I am going to tell you some novels which are mostly famous by Charles Dickens. So पहला नॉवल है Sketches by Boz, 1836 में पब्लिश हुआ और ये फर्स्ट पब्लिश वर्क था और लंदन की ऑब्जर्वेशंस पे बेस करता है। द पिकविक पेपर्स 1836 और 37 में पब्लिश हुआ, जो कि एक सीरियल नॉवल है और 4th एपिसोड से ये फेमस हुआ। इसकी 40,000 कॉपीज सोल्ड हुई। उसके बाद है ओलिवर ट्विस्ट, जो कि 1837 से 39 में पब्लिश हुआ। ये फर्स्ट विक्टोरियन नॉवल था विद द चाइल्ड प्रोटैगनिस्ट। उसके बाद है निकोलस निकलबाई, जो कि 1838 से 1839 में पब्लिश हुआ। यॉर्कशायर स्कूल्स की क्रियोलिटी को एक्सपोज किया। उसके बाद है द नॉवल द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप, जो कि 1840 से 41 में पब्लिश हुआ। लिटिल नेल का फेमस कैरेक्टर इसका था। उसके बाद है बर्नाबाई रज, अ क्रिसमस कैरल, मार्टिन जज़लविट, बॉम्बे एंड सन, डेविड कॉपरफील्ड, ब्लीक हाउस, हार्ड टाइम, लिटिल डॉरेट, अ टेल ऑफ टू सिटीज, जो कि बहुत ही फेमस नॉवल है और ये फ्रेंच रेवोल्यूशन पे था। बेस्ट ऑफ टाइम्स, वर्स्ट ऑफ टाइम्स, जो कि 1859 में पब्लिश हुआ। एंड आवर म्यूचुअल फ्रेंड, एक और फेमस नॉवल ओलिवर ट्विस्ट, जो कि द रेवोल्यूशनरी नॉवल है। ये 1837 से 1839 में लिखा गया था। डिकन एक मंथ में 90 पेजेस लिखता था और सीरियल फॉर्मेट में ये नॉवल पब्लिश हुआ। 1838 से 1839 तक चला। फर्स्ट विक्टोरियन नॉवल जिसमें बच्चा प्रोटैगनिस्ट था। पहले नॉवेल्स में हीरोज एडल्ट होते थे। डिकन्स ने पहली बार एक ऑर्फन चाइल्ड को हीरो बनाया। ये बहुत बोल्ड मूव था उस टाइम। पुअर लॉ 1834 के खिलाफ प्रोटेस्ट। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पुअर लॉ बनाया था, गरीबों को वर्क हाउसेस में डालते थे। वहाँ ब्रूटल कंडीशंस थी, कम खाना, हार्ड लेबर और फैमिली सेपरेट। और डिकन्स ने ओलिवर के थ्रू ये क्रूएलिटी एक्सपोज की। इसकी जो फेमस लाइन है, प्लीज सर आई वांट सम मोर, ये लिटरेचर की सबसे आइकॉनिक लाइन में से एक है, क्योंकि एक भूखा बच्चा था और खाना मांग रहा था और सोसाइटी उसे पनिश करती थी। ये लाइन सोसाइटी का चेहरा दिखाती है। क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड वाज एक्सपोज्ड इन दिस नॉवल के एक फैगिन का गैंग दिखाया गया है, बच्चों से चोरियां करवाते थे और डिकन्स ने दिखाया कि सोसाइटी गरीबों को क्रिमिनल बनने पे मजबूर करती थी। उसके बाद ग्रेट एक्सपेक्टेशन इज़ द रिकॉर्ड ब्रेकर नॉवल, जो कि डिकन्स की सबसे सक्सेसफुल नॉवल है। इस नॉवल की 200 मिलियन कॉपीज सेल हुई एटलीस्ट। दुनिया की सबसे ज़्यादा सेल होने वाली नॉवल में से एक, आज भी प्रिंट हो रही है और आज भी पढ़ी जा रही है। पिप, इसका एक गांव का गरीब लड़का जो कि एक फेमस कैरेक्टर है और मेन कैरेक्टर भी है। एक ऐसा नॉवल जिसमें एक लड़के को, पिप को, एक मिस्टीरियस तरीके से पैसे मिलते हैं और वो लंदन चला जाता है जेंटलमैन बनने के लिए, लेकिन वो एरोगेंट हो जाता है और अपने पुराने लोगों को भूल जाता है। लेकिन एंड में रियलाइज़ करता है कि असली जेंटलमैन पैसों से नहीं बल्कि करैक्टर से बनता है। इसमें सोशल क्लास और एम्बिशन और रिडेम्पशन, सेल्फ डिस्कवरी, लव एंड लॉयल्टी, इस तरह के थीम दिखाए गए हैं। मतलब कि तुम्हारी जो वैल्यू है तुम्हारे पैसों में नहीं है, तुम्हारे एक्शंस में है। इसी तरह के बहुत से नॉवल हैं जो कि इन्हीं थीम्स पर बेस करते हैं। A Tale of Two Cities is the epic, जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन पे बेस्ड नॉवल है। It was the best of time, इसकी फेमस लाइन है, फेमस ओपनिंग लाइन है A Tale of Two Cities की, It was the best of times, it was the worst of times, जो कि लिटरेचर के सबसे फेमस ओपनिंग लाइंस में से एक है। ये लंदन और पेरिस, 2 सिटीज़ के बारे में बताती है। इसमें रेवोल्यूशन, सेक्रीफाइस और रिजरेक्शन को बताया जाता है। चार्ल्स डिकन्स ने मेलोड्रामा, नॉवल ऑफ सेंसिबिलिटी, ग्रेट कैरेक्टर डिज़ाइन किए और ऑटोग्राफिकल एलिमेंट्स को यूज़ किया, सोशल कमेंट्री, ह्यूमर को यूज़ किया, विविड डिस्क्रिप्शंस की। और डिकन्स इन राइटर्स को बहुत इन्फ्लुएंस करते थे। टोबियस स्मॉलेट, हेनरी फील्डिंग, डैनियल डेफोज, रॉबिन्सन क्रूसो इनका फेवरेट था, क्योंकि ये एडवेंचर और सर्वाइवल पे बेस करता था और इंडिविजुअल स्ट्रगल्स अगेंस्ट ऑड्स को दिखाता था। अरेबियन नाइट्स, 1001 नाइट्स, ये डिकन्स की फेमस बुक थी। डिकन्स ने 1842 में
पहली बार अमेरिका विजिट किया, वो ऑलरेडी इंटरनेशनली फेमस था, लेकिन अमेरिका ने उसे रॉक स्टार जैसे वेलकम दिया। हर जगह क्राउड्स, डिनर, स्पीचेस। लेकिन डिकन्स ने अमेरिका की भी क्रिटिसिज्म की, स्पेशली स्लेवरी और कॉपीराइट इश्यूज़ पे अमेरिकन नोट्स लिखे अपनी ऑब्जर्वेशंस पे। कुछ अमेरिकन नाराज़ भी हुए इसके क्रिटिसिज्म। और एक ट्रेन इंसिडेंट जो कि डिकन्स की ज़िंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। हुआ क्या था कि 9 जून 1865 को डिकन्स ट्रेन में था और फ्रांस से इंग्लैंड वापस जा रहा था। स्टेपलहर्स्ट के पास ट्रेन क्रैश हो गई, ब्रिज अंडर रिपेयर था, ट्रेन ड्रेल हो गई, बहुत से लोग मरे और इंजर्ड हुए। वो आवर म्यूचुअल फ्रेंड नोवेल लिख रहा था उस टाइम और मैन्युस्क्रिप्ट उसके साथ थी ट्रेन में। डिकन्स उस टाइम फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में था। उसके फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में होने की वजह से वो जिस डिब्बे में था उसको कोई नुकसान नहीं हुआ, वो बच गया। और डिकन्स सिर्फ राइटर ही नहीं था बल्कि एक परफॉर्मर भी था। अपने नॉवेल्स की पब्लिक रीडिंग्स करता था। ये बहुत पॉपुलर इवेंट होते थे और लोग टिकट्स खरीद कर आते थे। डिकन्स डिफरेंट वॉइसेस में कैरेक्टर परफॉर्म करता था। ऑडियंस रोती थी, हंसती थी, शॉक्ड होती थी। और अ क्रिसमस कैरल और ओलिवर ट्विस्ट की रीडिंग सबसे फेमस थी। ये रीडिंग उसकी हेल्थ के लिए हार्मफुल थी, बहुत एग्जॉस्शन। डॉक्टर्स ने मना भी किया लेकिन डिकन्स ने कंटिन्यू रखा। तो डिकन्स की डेथ होती है 9 जून 1870 को। वो सिर्फ 58 साल तक जिंदा रहा। स्ट्रोक आया था उसे। उसका लास्ट नावल था द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड। ये नावल अनफिनिश्ड रह गई है। इसके सिर्फ 6 इंस्टॉलमेंट पब्लिश हो सकी। दुनिया कभी नहीं जानेगी स्टोरी कैसे एंड होनी थी। आज भी स्कॉलर्स गेस करते हैं। सो उसके लास्ट वर्ड थे ऑन द ग्राउंड। सो स्टूडेंट्स, इट वाज द बायोग्राफी ऑफ चार्ल्स डिकन्स। चार्ल्स जॉन ह्यूफेम डिकन्स ने प्रूव किया कि पेन को पावर में बदला जा सकता है। जिस बच्चे को सोसाइटी ने रिजेक्ट किया उसने अपने पेन से सोसाइटी का चेहरा ही बदल दिया। जिस राइटर को क्रिटिक्स ने शैलो कहा उसके नॉवेल्स आज भी 200 मिलियन से ज़्यादा कॉपीज सेल कर चुकी हैं। सो डिकन्स वॉज अ फैक्ट्री वर्कर बट he is now a most famous novelist. Okay viewers, that was it. Thank you for watching. If you like my video, hit the like button, bell icon and subscribe my channel. Goodbye.